एनकाउंटर करने का हक नहीं है, उसने तो 2 मर्डर किया है। उस हिसाब से सरेआम हमारे घर पे मुझ पे गोली दाग दी। अगर बुलेट लोडेड ही ना, गन लोडेड ही ना होती तो वो बुलेट तो मेरे सर के आर पार हो जाती। मैं कल रात के 8:30 बजे से ही इंटरव्यू देने आ रही हूँ। कितने मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं मिला है मुझे कि मेरे पापा को हुआ क्या था, क्यों मारी गई थी गोली। और वो जो फरार है, जितने षड्यंत्र हुए हैं, उसका तो मुझे जवाब ही नहीं मिला है। तो मैं अपना गला क्यों खराब करूँ लोगों को बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हुए कि हुआ क्या, हुआ क्या, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस के पास मैंने एसओ के पास डायरेक्टली फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं 2 घंटे में तुमको वो चीज़ उसको पकड़ के ला के दूंगा। सुबह की 10 बजे मेरी बात, 8:30 बजे मेरी बात हुई थी। 8:30 से लेके अभी कितने हो रहा मुझे नहीं पता, इनफैक्ट कितने भी समय हो रहे हैं अभी हो चुके कोई कुछ पता नहीं, 7:30 हो गए। एक घर 24 घंटे की बात हो गई, मुझे उस शख्स का नामो निशान नहीं मिला है कि वो है क्या। तो आई डोंट थिंक से कोई दुनिया कर क्या रही है। नहीं, वो कहाँ है उसके बारे में तो जानकारी तो ले ही रही होगी ना, पुलिस खोज ही रही होगी। हुलिया वगैरह बताया होगा आप लोगों ने ना? हमने फोटोज तक दे दी है, पूरे वर्ल्ड पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। आप बोल रही है कि फोटोज पूछा गया है कि नहीं, पूरे इंटरनेट पे तो ही दिखाई दे रही हूँ मैं कि हाँ मैं हुआ क्या है। मैं 10 चैनल्स को इंटरव्यू दे के बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब बोलूँ क्या। मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं बोलूँ क्या। वही चीज़ मैं कितनी बार रिपीट करूँ कि सामने वाला मेरी मदद करेगा। एड हाँ मिल जाएगा तो है। एनकाउंटर सीधा क्यों? एनकाउंटर करने का हक नहीं है, उसने तो 2 मर्डर किया है। उस हिसाब से सरेआम हमारे घर पे मुझ पे गोली दाग दी। अगर बुलेट लोडेड ही ना, गन लोडेड ही ना होती तो वो बुलेट तो मेरे सर के आर पार हो जाती। अच्छा, पूरा परिवार खत्म करने के लिए आया हुआ था? कुछ पहले से विवाद वगैरह था या फिर झगड़ा वगैरह होती थी पहले से? कभी ऐसा एक 10 फुट ज़मीन की बात है, इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। 10 फुट ज़मीन मेरे पापा ने खुद की कमाई से मेरी मम्मी के नाम लिखवा दी थी बस। इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि ना तो मेरे पापा ने कभी किसी की प्रॉपर्टी हड़पी है, ना हमने किसी की प्रॉपर्टी मांगी है, ना तो हम किसी से जाके मांगते कि हाँ तुम हमें हिस्सा दो, हमें पैसे का चाहिए, हमें ये ज़रूरत है। हम खुद की रोटी कमाते हैं, खुद की रोटी खाते हैं। ना तो हम कभी किसी के आगे मांगना बेहतर समझते हैं, ना तो हमने कभी मांगा है, क्योंकि जितना सक्षम हो सकता है हम उतना करते हैं। और आज ये जो 3 घर, जो खेत, सारी चीज़ें दिख रही ना, वो मेरे बाप की ही कमाई है जो आज खड़ा है। वरना किसी के भाई में दम नहीं है जितना कि वो आज इतना पूरा जो प्रॉपर्टी खड़ी हुई है ना, वो खड़ा नहीं कर सकता। हाँ। जी, बात ये क्या है। आप लोगों के विकास को देख करके वो जलता था, इसी वजह से इसने किया ऐसा घटना? या फिर कोई चढ़ाने वाला हो कि आपका भाई आगे बढ़ रहा है और तुम पीछे रह गए, या फिर तुम्हारे पिता ने, क्योंकि पिताजी दादाजी आपके साथ ही रहते थे, तो उसको लगा हो कि आपको पिता ने ही सारा प्रॉपर्टी दे दिया आपके पिताजी को? मैम ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब समझ रही हैं? घर जहन के अंदर ही जहर होता है, इंसान के अंदर ही जहर होता है, और उसको इंजेक्शन देने वाला कोई और होता है। तो वो चीज़ है, वो मिली मिलाप हुई है। वो तो किसी को संदेह है कि जो आपका गांव का रहा हो उनको भड़काने में अपना योगदान मैम दिया मैं हो? कितनी बार बोलूँ, एक चीज़ मैं 10 बार तो रिपीट नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है। ना तो आप लोग मेरी हेल्प कर पा रहे हैं, ना तो कोई और हेल्प कर पा रहा है। तो मैं उम्मीद किससे रखूँ कि हाँ तो आप लोग मेरी उम्मीद हेल्प करेंगे। और बात रही ये भी, चला गया। तो बात रही है भी, मीडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर होती है ना, वो अगर चाहते तो वो एक पोस्टर रिमेक करके पोस्ट कर सकती है कि अगर आपको ये शख्स कहीं भी दिखे, किसी भी पर्सन को, तो वो निजी थाने पे संपर्क कर सकता है। आपको लगता है कि जो 2 मर्डर करके होगा वो कहीं बाहर में घूम रहा होगा, कहीं जाकर रूम में छुपा होगा? मैम कहते हैं कि एकता में ताकत होती है, एकता की शक्ति सही, होती है। जाहिर सी बात है, कानून पे विश्वास आपको नहीं है तब? मैम अगर आप बोल रही हैं पॉलिटिक्स की बात करेंगी या गवर्नमेंट की बात करेंगी, कानून की ही बात कर रही हूँ मैं। ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम करप्ट हो चुका है, ये बात आपको भी पता होगी। ये मैं बात बोलूंगी, ये चीज़ है। आप अगर करप्शन का रेशियो निकालेंगे, इंडिया कभी किसी को पीछे छोड़ ही नहीं सकता करप्शन में। चाहे आप डीएम से करप्शन उठा लीजिए, एसडीएम से उठा लीजिए, जुडिशरी उठा लीजिए, हर जगह। आपको रियलिटी बताऊं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को पैसा दे दो, वो चैनल आपको खबर का अपोजिट ही दिखाएगा। नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं होते, हम लोग नहीं है। मैं सारे लोगों की मैं एक्सेप्शन की बात तो कर नहीं रही हूँ, रियलिटी है ये मैम, रियलिटी है सर। जब वो डॉक्टर वेस्ट बंगाल की रेप केस हुआ था, उसका कितने दिन न्यूज हुई? 1 2 दिन 3 दिन, उसके बाद मैटर सॉल्व।
क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, क्या नहीं है, पकड़ा गया, कैसे नहीं हुआ, कैसे, उसका तो वो ही नहीं है। हम तो यूट्यूब पे जानते हैं कि यूट्यूब के दूसरे चैनल हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि चीज़ें हुई कैसे थी, हमें उस छुटकारा कैसे मिलता। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट को पुरस्कार, यूपी पुलिस गवर्नमेंट को एक पुरस्कार मिला है जस्टिस और सोशल जस्टिस के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा इनाम है। इन यूपी में। किस बेसिस पे? 24 घंटा होने वाला है, आपने आरोपी को पकड़ रखा है। और बात रही, आपने बोला कि तब से पुलिस आपके घर पे झांकने आई कि नहीं आई? पुलिस तो खड़ी हुई है। मेरा सवाल उन्हीं से है, मेरा सवाल उन्हीं से कि वो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ही सिस्टम है, मैं पुलिस की भी जिम्मेदारी नहीं है, वो पुलिस ही गलत है, बट ये मैं बोलूँगी मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रही हूँ। ये रियलिटी है मैम। आप जाएंगी, आप एक वो पास कीजिए, आप एक रिटन एप्लीकेशन दीजिए, लॉयर लाइए, आपको पर्सन को मर्डर करने वाले को भी बेल मिल जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। आप तो आप संविधान की कमी इसमें बता रहे हैं कि संविधान लिखने वाले ने सही नहीं लिखा है। मैम, लिखने वाले ने तो गलत नहीं किया है। लिखने वाले तो ने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन 20 साल बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आज रिजर्वेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चुकी है। पॉलिटिक्स में आना है तो रिजर्वेशन देना है, ये चीज़ है मैम। आप किसी भी मैं एक पॉलिटिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, और उस हिसाब से मुझे भी पता है मेरे पापा पॉलिटिशियन है, तो वो चीज़ होता है ना, जीन्स का अफेक्शन आता है अंदर, तो वो चीज़ है। वो चीज़ मैं साफ साफ बोलूँगी कि कोई भी, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इतना हुआ, मैंने सीएम पोर्टल पे डायल किया, मैंने सीएम पोर्टल पे फ़ोन किया। उस मैम ने फ़ोन उठाया तो उस मैम ने बोला कि वो बोले कि एफआईआर पंजीकृत हुई है कि नहीं, एफआईआर का नंबर बताइए। मेरे घर की हालत कंडीशन ख़राब है, रिपोर्ट मुझे मिली नहीं है, मुझे पंजीकृत मिली ही नहीं है, मुझे बताया नहीं गया कि क्या चीज़। वो बोल रहे कि बिना रिपोर्ट तुम बोलोगी नहीं एफआईआर के, तो मैं तुमको कुछ करूँ ही नहीं, मदद ही नहीं हो पाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। कोई इंसान, बच्चा आपके पास फ़ोन करके आपकी मदद मांग रहा है, तो आप चाहती है कि एफआईआर नहीं, उसके लिए तो बताना पड़ेगा ना कि आपका एफआईआर नंबर क्या है, तभी ना उसी एफआईआर नंबर से ही आगे प्रोसेस करेंगे, वरना एफआईआर जब गवर्नमेंट ने मुझे बताया नहीं कि एफआईआर नंबर क्या है, तो वो चीज़ क्या होगी। मैंने तो कहीं हर बार तो एफआईआर लिखवाई नहीं है, जीवन में पहली बार तो मेरे ऊपर गन दानी गई है, उसके बाद प्लस मेरे घर वालों को मारा गया है। पहली बार जीवन में जब इंसान फेस करता है, मैं 12th का एग्ज़ाम दे के ही अभी निकली हूँ, अपने फ्यूचर करियर के ही ऊपर बेसिस कर रही हूँ। कौन सा इंसान अपने करियर में 15 दिन बाद मेरे एग्जाम्स हैं, 15 दिन बाद मैं क्या करूँगी। सही बात। जो भी हुआ वो मेरे आपने बोला 10 बिस्सा जमीन के लिए आपके पिताजी ने आपके माँ के नाम लिखाया था, लेकिन न्यूज में चल रहा है कि गेहूं के बंटवारे के लिए ऐसा हुआ था, तो इसमें क्या मान 1 साल पहले आप फसल उगाए गेहूं की, ठीक है, तो गेहूं 1 साल से ज्यादा चल सकता है? नहीं चल सकता, राइट। ठीक है, चलिए, खेती पे डिपेंड करता है और आपके घर में कितने खाने लोग वाले हैं, इस पे डिपेंड करता है। प्लस अभी फरवरी में हमारे भाई की शादी थी, मेरे बबुआ के बेटे की शादी थी। शादी में आपको पता है जब लोग आते हैं तो शादियाँ शान से की जाती है, कभी ये नहीं की जाती कि शादियाँ ऐसे 5 लोग आए, खाए पिए चले जाए। शादी हमेशा बड़े टाइप पे ही होती है, ठीक है, लग्जरी वाली, जितनी औकात होती है, जिसकी जितनी औकात होती है। और हमें हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर के बड़े बेटे की शादी हमेशा अच्छे से हो और छोटे बेटी की भी शादी अच्छे से हो। ये चीज़ हमेशा रीति रिवाज है, सब लोग यही चाहते हैं, फॉलो करते हैं। ये ट्रेडिशन हो चुका है एंशिएंट टाइम से और वो चलता आ रहा है। चलिए ठीक है, बात रही, माँ भी गेहूं की फसल कटाई गई है, नया गेहूं आया है। भाई की शादी के बाद हमारे पास घर में एक पैसा नहीं था कि हम फसल ला के बो सके, तो जो बाकी कुंटल बचे हुए गेहूं थे वो मेरे दादू बेच दिए। उससे जो पैसा आया वो अपनी खेती की काम करने लगे, और वो आई वो उनकी वाइफ जो है वो आई गेहूं मांगने, तो दादू। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा सवाल रोकना चाहेंगे आपको कि दोनों लोग का घर ही सिर्फ अलग है कि खेती बाड़ी भी अलग कर दी गई है? ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है, अलग भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस ये है, आप खाना बनाते हो अलग अलग से। एक आप देखिए, रावण और क्या नाम है उनका, वो रह सकते थे, विभीषण रह सके थे? नहीं रह सके थे। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार में डिफरेंस था। ये बात कहूंगी कि लास्ट में जाके वो सही हो गया, रावण, उसने क्षमा मांगी, लेकिन वो कहते हैं क्या दे वाले क्या का फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब कृषि सुखानी। हाँ, तो उसके बाद मान लीजिए वो आई, वो उन्होंने गेहूं मांगा, तो दादू ने गेहूं में एक ही में था, सिर्फ खाना पीना अलग होता है, पूरा खेत, सब घर में पूरा परिवार एक ही था। पापा ने बोला कि जब उनको हमें पसंद नहीं है कि वो मेरे साथ मुझे गाली दे, आप बताइए कोई भी इंसान आपको लगातार गाली दे, आप सह सकेगी? अच्छा, ये सारी चीजें कितने दिनों से हो रही थी? जब से आप लोगों ने प्रोग्रेस किया है तब से, या फिर जो है कि आपको याद ही नहीं है कब से गाली गलौज वाला सीन चल रहा है आपके चाचा जी में और पिताजी में? 2015 में मेरे
पहले प्रधानी आई थी 2014 के लास्ट में ही, अप्रैल दिसंबर की बात है। उस वक्त प्रधानी जीते गई थी। अच्छा, आपके पिता जीते थे? जी, पहले प्रधानी। उसके बाद से प्रधानी का 5 साल चला। 5 साल में मैम देखिए, एक भी इंसान हमेशा यही सोचता है कि वो कुछ बड़ा करे। वो हमेशा होता है, इंसान की होती है। आपकी भी सोच होगी कि आप एक अच्छा रिपोर्टर बनिए, सबका होता है, सब एक बेसिस चाहते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हर एक इंसान चाहेगा वो अपने आप को ग्रो करे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने आप को डिसग्रो नहीं करना, वो हमेशा ग्रो करना चाहता है। जो डिसग्रो करने हैं वही यही का ऐसा काम करते हैं जो आपके चाचू ने किया है। वही किया। तो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ईजी होती है। आई डोंट थिंक सो। ट्राई किया था? नहीं, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी आसान है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, और वो भी प्रधानी में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ऐसे कौन से प्रधानी रुपए की सैलरी में पता है 2500। नरेगा आता है, नरेगा तो डायरेक्ट अकाउंट में होने लगा। कौन सा पॉलिसी आ रही है जो पैसा कमाए जा रहे हो? ये जो रोडें बन रही है ना, उसमें भी गवर्नमेंट अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं देता। मेरे पापा अपनी मम्मी की सैलरी पेमेंट से करके ही सबका दवाई इलाज करवाते हैं। आप पूरे गांव में किसी भी इंसान से पूछेंगे, क्या करते हैं? सफाई कर्मी है। अच्छा। आप किसी भी गांव में इंसान से पूछेंगे ना, रात के 2 बजे तक कौन खड़ा रहता है, तो उनके मुंह पे यही नहीं होगा, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी सत्यप्रकाश यादव जी खड़े रहते थे। वो हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन आज जब हमें जरूरत आई ना, तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हम जो गेहूं वाली बात है वो बंटवारे की, उसमें कितना सच है? वो बंटवारा मैम कुछ हुआ ही नहीं है। बस बात इतनी है कि जब पापा को ये हुआ, आप बताइए, जब इंसान आपको लगातार गाली देगा तो आप एक घर में रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। कोई इंसान इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 9 साल से 10 दिन तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद थोड़ी महीना भर बर्दाश्त, साल भर नहीं बर्दाश्त करेगा, राइट, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पापा ने डिसाइड किया हम इधर घर पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब ऐसे चलेगा, बस हम अपना अलग अलग खाएंगे, खुशहाल एक ही में रहेगी, खाना अलग रहेगा। हाँ, बस खाना अपना लाएंगे, अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे, ये चीज होगी। बाकी आपको गेहूं चाहिए, राशन चाहिए, जो भी है खेत से उग रहा है वो बंटवारा, वो सबको बराबर मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ना तो मैं किसी का भाई हूँ, ना तो मैं किसी का बेटा हूँ, ना तो मैं किसी का। शराब पीते हैं क्या? वो फुल पीते हैं, पूरा नशेबाज इंसान है। वो आया, उससे गाड़ी तक नहीं संभली जा रही है, वो गाड़ी तक गिरा के हम पे गोली चला रहा है, और स्टंट मार के बड़े बेहोश से जाके जा रहा है। कितनी एज होगी उसकी? 40, 41, 42 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेटा बंदूक पहले घर में, बंदूक कहाँ से मिला उसको? उसके पास पहले से था या फिर इलीगल है? अच्छा, किसी से मांग के लिया या फिर उसने इलीगल खरीद रखी है? कुछ महीने पहले ही गांव कूड़े भर में किसी को बंदूक दिखा के बोल रहा था कि मेरे पास 3 रिवॉल्वर है और तीनों का तीनों शूट करने के लिए सिर्फ वो मेरे ही घर आएगा। अच्छा, उसने पहले ही बात बोला था। तो आपको जिन लोगों ने जब बोला होगा तो आप लोगों ने कुछ सीरियस लिया इसको, या फिर कहा कि मतलब ऐसे हुआ, बाज है, हुआ मैं उड़ा देगा? हम लोगों ने एक रिसिप्ट, हमने एसआई थाने में रिटन एप्लीकेशन दिया था कि अगर हमारी जान को खतरा होता है तो ये एक इंसान की वजह से होगा। बट उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई जवाब दिया? पुलिस ने कोई जवाब दिया? रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। आज आया वो, मार के चला गया, उसको तो सुकून मिल गया। भुगत तो रहे हम, हमारे ऊपर से बाप का साया चला गया। भाई, छोटी सी उम्र में हम अपने माँ और अपनी दादी को विधवा देख रहे हैं, उसकी लाश पे हम रो रहे हैं, एक ही साथ रो रहे हैं। जिस बाप ने हमें हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता दिखाया है, आज उसकी अच्छाई तो तेल लेने गई है। आज बुराई हर जगह जीत रही है, कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाता। तो क्या जो आपकी चाची थी वो भी आके झगड़ा वगैरह करती थी? मैम, एक चीज होती है कि लोगों के कान भरना। अच्छा, वो काम भरती थी? कान, वो क्या हुआ, आई तो दादू ने बोला कि पुराना गेहूं नहीं है, आपको नया गेहूं लेना, आप नया गेहूं ले लें। वो बोली अच्छा ठीक है, वो चली गई। उसी के आधे घंटे बाद क्या हुई उन दोनों की बात, 3-3:30 बजे वो शख्स यहाँ से निकला। ऑब्वियस सी बात है वो फुल प्रूफ तो प्लानिंग चली रही होगी, क्योंकि बिना फुल प्रूफ प्लानिंग के कोई इतना बड़ा हादसा नहीं कर सकता, नहीं करेगा, राइट। और हमें भनक तक नहीं लगी कि ये सब चीज़ होने वाला है, क्योंकि 3 महीने सब चीज़ शांत थी। तो हम भी माहौल में थोड़ा हो गए थे, जो भी होगा मैनेज हो जाएगा, इतना बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं भी सुधर गया वो इंसान, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, दिमाग का रुख है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, तो ये भी रहता है, लोग थोड़ा सा अंदेशे में रह जाते हैं कि करेगा नहीं ऐसा कुछ, वही चीज़। और वो जो शख्स आया है वो इसकी एक की तरह तो है नहीं कि वो अकेला इतना बड़ा कदम ले लेगा, क्योंकि वो पिया हुआ था। और कहते हैं ना, पिए हुए इंसान में आधा होश रहता, आधा होश नहीं रहता। आधा होश रहता, आधा दूसरा जो होश नहीं रहता वो दूसरे का होश रहता, जो भरता है कि भाई तू कर ऐसा, तेरे सपोर्टर है मैं,
मतलब आपके जो पिताजी प्रधान रहे होंगे, वो प्रधानी का जो विपक्षी पार्टी रहेगा उसको, मतलब वो आरोपी हो सकता है। आप लोगों ने उसके बारे में एफआईआर करवाई है, मतलब उसका नाम दिया है, नाम नामजद? सब दिया है मैंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग पढ़ा है कि नहीं? मुझे एसओ से बात करनी है, बट एसओ फ़ोन नहीं उठा रहे, पुलिस मुझसे कुछ जवाब नहीं दे रहा है। उनको मुझसे बात करना है, वो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो मैं किससे सवाल करूँ, किससे जवाब लूँ? दुखद है, मतलब बहुत दुखद है जिस तरह की बातें ये कर रही हैं। दुखद इतना है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन ऐसा काम करती है कि जब कोई पीड़ित इस तरह का होता है तो उम्मीद एकमात्र पुलिस से ही होती है कि हमको न्याय मिलेगी। लेकिन जब पुलिस भी फ़ोन ना उठाए, पुलिस भी उसके बारे में बात ना करे, तो इंसान कहाँ जाए? मैम, आई थिंक कि कल 8:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड हुई थी और वो उससे पूरा नेटवर्क बंद। आपने यहाँ पे मतलब कोई पत्रकार पहले नहीं आया था, आपने घटना होने के तुरंत बाद अपनी वीडियो बनाई और उसको अपलोड मैंने करी? तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर मेरे अराउंड 60 ऑफिसर खड़े हो गए, अच्छा। एकाएक आने लगे। मुझे पहले एसओ से बात करनी थी, तो मेरी इंटरेक्शन डायरेक्ट एसओ से बात हुई। एसओ आए तब उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, तब मैंने उनको बोला, तब वो लगातार मुझे लोग घेरने लगे। पुलिस ऑफिसर ने मेरी तुरंत वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया, तो वो चीज़ें क्या हुई इंटरनेट अपलोड मुझे नहीं तब पता। तक दादू आप यहीं पे पड़े थे? नहीं, जब वो चीज़ हमला हुई, जब हम घर से बाहर निकले तो हमारे दादू को देखा, तब मेरे भाइयों ने गाड़ी में बैठा के उनको अस्पताल लेने तक पहुँचे। तब तक ब्लॉक में ये हो गया कि वो मृत्यु हो है, हम मर चुके हैं। और पिताजी का आपको पता नहीं था कि पिताजी भी जा चुके हैं? हमें पिताजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने जब ये सारी चीज़ें दी थी, जो भी इंटरव्यू मेरे हुए थे, मुझे उस वक्त पापा की कोई खबर ही नहीं थी। ओह, मुझे उस वक्त उनका पापा कब पता चला कि उनकी भी जान जा चुकी है? वो तो मुझे आज सुबह पता चला। कसम से? सही में मुझे रात भर हमें बताया गया कि वो एडमिट है, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें तो सुबह पता चला कि वो हुआ है। वो भी नहीं है? हाँ, मतलब वो भी पिताजी नहीं भी रहे नहीं है? हैं। ये गोली वाला कब पता चला कि गोली लग गई है? ये बात हमें पता चली रात में 10, साढ़े 11 बजे के आसपास कि पापा को गोली लगी है, लेकिन वो एडमिट है, भी उनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। हम बस इतना सोचते रहे, पापा ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में। हमें नहीं पता था ऑपरेशन थिएटर में ये हो रहा है। मतलब उनको उनकी गोली लगी थी, सर में लगी थी या पेट में, पैर में, कहाँ लगी? यहाँ लगी थी। तब कहाँ? यहाँ लगी थी। कितनी गोली मारा था? 3 गोली मारा था। मतलब 3 गोली आपके पिताजी को मारा था और दादू को? 3 गोली बाबू को मारा था, 2 यहाँ, 2 एक यहाँ। एक गोली मेरे घर पे चली है, बाकी 3 गोलियां यहाँ पे चली हुई हैं, जो वर्तमान में प्रधान जी है, राम जी, उनके ऊपर चली है। बट वो तो प्रधान पे क्यों चली? क्योंकि प्रधान वही थे, आप प्रधान प्रतिनिधि आपके पिताजी थे? प्रधान प्रतिनिधि मेरे पिताजी थे और प्रधान वो थे। तो एक चीज़ होता है ना कि पॉलिटिक्स इतना बुरा रोल खेलती है कि एक से अच्छे इंसान को ही गिरा देती है वो। तो वो चीज़ होता है ना, पॉलिटिक्स में अच्छी नहीं रह चुकी है, पॉलिटिक्स बर्बाद हो चुकी है। चाहते क्या है? अभी तो आप बोल रही हैं कि कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। मैम, आई थिंक कल से मेरी जब वीडियो अपलोड हुई है, इंटरनेट बज हो चुका है मेरी वीडियो से। रिपोर्टर्स मैं 10-10 इंटरव्यू दे चुकी हूँ और ये चीज़ सीएम तक नहीं पहुँची। इंटरनेट बज हो चुका है, सीएम को नहीं पता कि ये चीज़ हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता कि कूड़ेभार में क्या हो रहा है। कभी वो कूड़ेभार में दस्तक दिए हैं आज तक? सुल्तानपुर में आइए, आप वोट मांगिए, चले जाइए। कूड़ेभार नाम का वो सुना है कभी उन्होंने? कूड़ेभार कभी वो आए हैं? तब आते हैं, कब आते हैं? जब वोट होना चाहिए। वोट आएंगे, आप सुल्तानपुर आइए, अयोध्या आइए, बात खत्म। कूड़ेभार नाम की चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए। इतना सब कुछ हो गया है। आई थिंक सो कि योगी जी को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो क्या रहा है। मेरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को तो ये समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के घर के अंदर 2 कांड हो चुके हैं और ये चीज़ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मुझे आई थिंक मेरे पापा हमेशा सिखाते थे कि कलम की ताकत बहुत मजबूत होती है मैम, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि फिलहाल कलम की ताकत मजबूत है। कागज फाड़ ना दिया जाए। हाँ, कागज फाड़ भी तो दिया जाता है। लिखा होगा, क्या लिखोगे? वही चीज़। अगर कोई लिखा आपने और कागज को फाड़ दिया गया तो कलम की ताकत खत्म हो गई ना। वही चीज़ कहते हैं कि क्या चाहती है, मतलब न्याय में क्या चाहती है? उसको फांसी हो या फिर उम्र कारावास? जो हमारे साथ हुआ है हम उसी के साथ वही चाहते हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो मुझे भी वही चाहिए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं, मतलब 2 भाई हैं, मैं इकलौती हूँ। क्या करते भाई आपके? भाई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं 12th पास आउट पेपर जस्ट दे के सीयूटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और कृष्णा 10th पास आउट करके 11th में
में है अभी, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब ये भी है कि अभी मतलब रिस्क बना हुआ है, क्योंकि जो भाई बहन है वो छोटे छोटे ही हैं, और अगर आस पास में वो घूम रहा होगा, अगर वो इंसान आस पास में घूम रहा हो तो इनके जान पे खतरा भी है। मतलब प्रॉपर खतरा बना हुआ है कि बहन भी छोटी है, भाई भी छोटे हैं, और जो बड़ा भाई है वो भी अभी उतना सक्षम नहीं है कि वो उसका बदला ले सके या फिर उसको जो है कि अपने आप को बचा सके। मतलब अभी पुलिस प्रशासन आसपास में लगी है। मैम आई थिंक सो पापा कहते थे कि रिवेंज का मतलब होता है कि जैसा करोगे, अगर नहीं, उसने आप तुम लोग पे रिवेंज ना ले, हो सकता है कि वो आकर के आप लोग को मतलब निगाह बनाए हो कि इनके यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, अभी तो हम कांड किया, हमको कोई पकड़ नहीं पाया, इनका परिवार ही खत्म कर मुझे दें। दिमाग था कि उसी दिन मैंने एसओ साहब से पुलिस प्रोटेक्शन मांग ली थी। कहीं है सर? फिलहाल वो वहाँ पे गए हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे एक गाड़ी दिख रही, वही है क्या? कौन सी गाड़ी? नहीं, वो बस उससे आए हैं, बाइक से आए हैं। अच्छा, वो लोग बाइक से हैं। बाइक से हैं वो लोग। तो आए थे, एसओ साहब आए थे बीच में, तो मुझे उनसे थोड़ा बहस हो गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं 2 घंटे के अंदर उसको लेके आऊँगा, पर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, उन्होंने उसको पकड़ा तक नहीं। अभी था। तक नहीं पकड़ाया? अभी तक नहीं पकड़ा है। डर तो लगता होगा कि रात में अभी कोई इधर उधर से आ जाए। मैम जब सर सीने माथे पे गोली तनी हो और उस वक्त कुछ समझ ना आए, तो उसके बाद से डर नाम की चीज़ ही मर जाती है हमसे। हम जीते भी थे अपने पापा के लिए, खुश भी रहते थे अपने पापा के लिए, हमारी दुनिया तो वही थी। फिलहाल हम मरे या जिए, हमारे मौत से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। डर नाम की चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं लोग करती चले है। जाएंगे तो पापा को नहीं इंसाफ कौन दिलाएगा फिर? वो तो मैं अगर किसी ऐसा भी कीमत सोचेंगे तो लगी। पापा और दादू को इंसाफ कौन दिलाएगा? मैम इतना ये इसीलिए तो जिंदा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो जो कान भरने वाला है उसका नाम क्या है? वो तो है, श्याम सिंह है, और संतराम सुकुल है, और कक्कू सिंह लोकेपुर के हैं, यही सब है। अच्छा, मतलब वो मुझे अपर इन कास्ट के तीनों लोग का हैं? पता है। वो लोग प्रतिद्वंदी वो हैं, प्रधान हैं इनके, या फिर नहीं राजनीति मैम, में एक प्रतिद्वंदी चीज़ होती है कि इंसान जब आपके गांव अगर आप सक्सेस होते रहते हैं तो लोग होते हैं कि जेलस, दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ जाता है। जाते हैं। तो चाहिए वो हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा डाउन रहे, अपवर्ड्स ना जाए, आप डाउनवर्ड्स ही जाएं, अपवर्ड्स आपका कोई बेसिस नहीं बनना चाहिए, राइट? तो वही चीज़ वो कर रहे हैं, तो उनके वजह से यही चाहेंगे ना कि जो इन्फ्लुएंसी बनी है, जो फ्लुएंट बना है, वो हमारे नाम पे बने, किसी और के नाम पे ना बने। ये उन्होंने सही कहा है कि जो पावरफुल रहता है वो सोचता है कि हम ही पावरफुल रहें, लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है ये घटना को हुए। आज हमने दिखाया आपको कि दो चिताएं जल रही थी, वो भी वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पे आपको मिल जाएगी, जाकर के देखिएगा। बहुत दुखद है। सुल्तानपुर के कौन सा गाँव है? सारी गांव कुड़ेबा सुल्तान। हाँ, ये सुल्तानपुर का कूड़े भार थाना क्षेत्र में लगता है, और सारी भार कौन सा पट्टी है वो मैंने बुलाया था, कौन सा पट्टी है? हाँ, ये जूड़ा पट्टी गांव का घटना है, और हमने दिखाई यहाँ पे बेटा और पुत्र दोनों की घटना, दोनों की हत्या कर दी जाए गोली मार करके, बेटे द्वारा ही। मतलब भाई अपने भाई को और अपने पिता को ही जान से मार देता है। मात्र वही रहता है कि जैसे कि बहन ने बताया कि कोई आगे भाई देख नहीं सका कि हमारा भाई कैसे आगे बढ़ रहा है, और अपने खुद कुछ करने के सक्षम नहीं है। वो शराब पीता है, नशा करता है, और ऐसा कुछ काम नहीं कर पाता है जिससे कि वो भी अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में आगे बढ़ सके और अपने समृद्धि को मतलब विस्तार दे सके। दूसरे की जलन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जलने में इस तरह के परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। और जहाँ तक इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, अभी तक आरोपी जो है फरार है। डर भी बना हुआ है कि कहीं भी आकर के पूरा परिवार के लिए दुश्मन बन सकता है वो। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कार्रवाई पर, जहाँ पे एक तरफ योगी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ लॉ इन ऑर्डर एकदम उच्च क्वालिटी का है, एकदम चौचक है? कमेंट कीजिए, बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।